नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कांग्रेस की मीटिंग में राहुल ने ऐसा फैसला लिया कि जिससे मोदी हिल गए, सीधा हिट किया। संसद में 300 प्लस सांसद वाला साहब का खेल चौपट होता हुआ नजर आता है। क्या हुआ इस मीटिंग में? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की जो बैठक हुई, इस बैठक में पार्टी ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या और राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को अगले 25 वर्ष तक बरकरार रखने की मांग की है। ये प्रस्ताव वैसा ही है जैसा तमिलनाडु के सीएम ने पेश किया। कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा में मौजूदा वर्तमान में जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है अपनी, वो 543 है। अभी फिलहाल 3 वैकेंट है तो 540 में बाकायदा निर्वाचित सांसद बैठते हैं। इस संख्या को अगले 25 साल तक बरकरार करने की मांग की। पार्टी ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। यह मांग कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इंदिरा भवन में हुई बैठक के बाद सामने आई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यह प्रस्ताव ठीक उसी तरह है जैसा पिछले सप्ताह तमिलनाडु विधानसभा में पारित हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पिछले गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 पर स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन करने का अनुरोध किया था। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा की ओर से 12 अगस्त 2026 को पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए परिसीमन और महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़े मुद्दे भी उठाए थे। इधर सीडब्ल्यूसीटी की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 वर्ष तक वही रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पारित प्रस्ताव में भी महिलाओं के आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग दोहराई गई। प्रस्ताव में कहा गया कि लोकसभा में मौजूद सीटों की संख्या और राज्यों के बीच मौजूदा सीट बंटवारे पर लागू असंवैधानिक रोक को अगले 25 वर्ष तक बढ़ाया जाए। साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। कांग्रेस के ने इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्ष दलों से परिसीमन से जुड़े विधेयक और महिला आरक्षण लागू करने की समर्थन की अपील को ड्रामा बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण नहीं बल्कि मोदी संरक्षण है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की अपील की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि लाल किले से भाषण देने के बजाय प्रधानमंत्री को मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर 2029 में चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर देना चाहिए। इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार को उस समय झटका लगा था जब लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े परिसीमन वाले संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी बहुमत नहीं मिल सका। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं से आरक्षण से जुड़ा था। अब ये जो खबर है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा का जो मंसूबा है, उस पे सीधा प्रहार होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? 2023 में ही महिलाओं के लिए आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। उसमें ये भी कहा गया था कि आने वाले जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वो भी इतने आनन-फानन में किया क्योंकि यदि इसका लागू ही 2029 के बाद होने का चांस था, तो फिर सरकार को 2023 में विशेष अधिवेशन बुलाने की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि 2023 में कार्यकाल खत्म हो गया था सरकार का, आखिरी अधिवेशन के बाद एक विशेष 2 दिन का अधिवेशन बुला के उसमें ये प्रस्ताव पारित कर पूरे देश की महिलाओं को ये बताने का प्रयास कर रही थी सरकार, कि सरकार उनके लिए 33% आरक्षण लागू करने जा रही है। लेकिन कब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि 2023 में पारित इस बिल के बाद उसका अध्यादेश निकलते-निकलते यानी उसका ऑर्डर निकलते-निकलते राष्ट्रपति के साइन होते-होते 3 साल लग गए। 2027 के बाद सरकार 2024 में सरकार वापस आ गई, सरकार बैसाखियों पे आ गई। जो सरकार 370 की बात कर रही थी, 340 की बात कर रही थी, वो 277 भी नहीं ले पाई, वो 240 पे दम मार दिया। वैसा देखा जाए तो 180 पे ही दम मार दिया था और 60 सीटें एडीआर की रिपोर्ट को यदि मैं सही मानूँ तो जुगाड़ू सीटें थी। उसके बाद इस 240 के बाद जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी आंध्र प्रदेश की जो सरकार जो पार्टी है, उनके सांसदों के बैसाखियों पे ये सरकार टिकी हुई है और ये 290 का आंकड़ा पार कर लिया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग टूटे, 20 लोग टूटे, लेकिन वो टूटने वाले लोगों की अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी सदस्यता जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि वो आज भी अलग गुट के रूप में मान्यता उनको अलग गुट की बना के रखा है। उनको जिस पार्टी में विलय किया, उस पार्टी में अभी विलय की लीएसपी करने सम्मति नहीं। दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे से 6 सांसद तोड़ के जो एकनाथ शिंदे लाए, वो 6 ऐसे 26 सांसदों की बढ़ोतरी होने के बाद भी आंकड़ा 319 पे पहुंचता है। इनको किसी भी हालत में आंकड़ा 360 का चाहिए क्योंकि वर्तमान में 543 के हाउस में मात्र 540 सीटें हैं। जब आपको 540 में 2 तिहाई के लिए क्योंकि संवैधानिक संशोधन है, तो आपको इस समय 360 सीटें चाहिए। अब बार-बार ये कहा जाता है कि विपक्ष महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहता है। विपक्ष ने कह दिया कि महिला रिजर्वेशन तो हमने 2023 में पास कर दिया था। उसका ऑर्डर निकालते-निकालते आपको 3 साल लग गए और 2026 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया और उसका ऑर्डर निकला। अब सरकार चाहती है कि एक परिसीमन बिल बने, सब कमीशन बने। परिसीमन कमीशन 2011 की जनसंख्या पर सीटें बढ़ाएँ, करीब-करीब हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी या उस अनुपात में उसमें भी बहुत लोचे हैं। उस अनुपात में करीब-करीब 850 या 750 सीटें बढ़ सकती है। लेकिन जब जनगणना अभी प्रोसेस में है 2026, 2029 में चुनाव है। 2026 में जब जनगणना शुरू हो गई, वो 2028 तक भी उसके आंकड़े आ गए क्योंकि डिजिटल भी काम हो रहा है इसमें, तब आपको परिसीमन के लिए 1 साल पर्याप्त मिलता है। लेकिन सरकार 2011 पे ही क्यों लाना चाहती है और सरकार इतने जल्दी परिसीमन आयोग की स्थापना करना चाहती है। परिसीमन आयोग जो सरकार ने परिभाषित किया है उस बिल में, वो अमर्यादित है। उसको किसी भी देश के कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसकी जवाबदेही ना लोकसभा के प्रति रहेगी, ना राज्यसभा के प्रति रहेगी। तो परिसीमन कमीशन ने यदि अपना परिसीमन कर दिया, तो वो परिसीमन सरकार को मान्य ही करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को मान्य करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को मान्य करना पड़ेगा। और परिसीमन कैसा होगा, इसका कोई प्रारूप नहीं। परिसीमन में जो अभी हमने आसाम में जो परिसीमन होता हुआ दिखाई दिया, 2 राज्यों में चुनाव आयोग ने परिसीमन करवाया था। एक आसाम में किया, जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया तो 2001 के डाटा पे किया और आसाम में 2011 के डाटा पे किया, जनसंख्या के। यही क्यों? और परिसीमन इस हिसाब से किया कि जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वो आधी हो गई। क्या बीजेपी परमानेंट इसीलिए कहा इन्होंने महिला आरक्षण नहीं, मोदी संरक्षण का बिल है क्या? सबका ऑब्जेक्शन परिसीमन पे है। महिला पे यदि आपको आरक्षण देना हो और आप वाक़ई दिल से देना चाहते हो, तो आप सीधा-सीधा वर्तमान में जो सीटें हैं, उसी के ऊपर आप 2000 543 पे ही 33% महिलाओं को आरक्षण दें। लेकिन भाजपा का प्रॉब्लम है, इस 33% यदि नहीं देंगे, तो वर्तमान में किन सीटों पे महिलाओं को आगे बढ़ाएँगे? क्योंकि उनके पास अभी वर्तमान में 319 तो सीटें हैं, ये मान के चलते हैं हम एनडीए गठबंधन। यही जो एक खेल मोदी जी करना चाहते थे, उस खेल को विजय ने पकड़ लिया, उनने अपना प्रस्ताव ही पारित करके दे दिया। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम दक्षिण भारत पे अन्याय नहीं होने देंगे, हम 50% उनके भी सीटें बढ़ाएँगे। तो सीटें का परिसीमन में जो सीटें बढ़ेगी, वो किस अनुपात में बढ़ेगी, उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, वो जनसंख्या पे होता है। उसके लिए आपके और अमेंडमेंट करने होंगे।
या सरकार कल 50% कर भी देगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर यदि स्टे देगा तो फिर मामला वहीं के वहीं रहेगा, फिर परिसीमन चालू होगा, लेकिन सीटों का आवंटन में दक्षिण भारत ठगा हुआ महसूस करेगा। इसके लिए दक्षिण के मुख्यमंत्री बहुत कॉशियसली चल रहे हैं। तमिलनाडु ने सबसे पहले डिमांड रखी। कांग्रेस ने भी उसी तर्ज पर एक प्रस्ताव पारित किया है और ये सारे प्रस्ताव से मोदी जी का गेम है जो डायरेक्ट हिट होता हुआ दिखाई देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।